जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी खड़ी बोली के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, खड़ी बोली के लिए। फिर नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं को पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं को पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसमें था जीतल और टांका था। सल्तनत काल में जीतल और टांका मुद्राएं चलती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा 2 और 4। फिर नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, तुर्कों ने इसका प्रचलन किया था। फिर नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो यह किया था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, महमूद गजनवी ने। फिर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी या खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी या खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गाजी मलिक। नेक्स्ट है, जवाबित थे। जवाबित है तो जवाबित है राज्य कानून। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जवाबित है राज्य कानून। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुगलक राजवंश का। फिर नेक्स्ट है, कथन है में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो दक्षिण भारत का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्त के लिए। वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, ये सही है किंतु आर गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है उसका पुस्तक। तो जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक था तारीख है फिरोज शाही। और हसन हसन निजामी का पुस्तक था, यह था ताजुम मासिर। और मिनहाज उस सिराज का पुस्तक था, यह था यह था तबकात नासिरी। और याहियन याहिया बिन अहमद सरहिंदी का पुस्तक था, यह था तारीख है मुबारक शाही। तो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है तारीख है फिरोज शाही। हसन हसन निजामी का पुस्तक है ताजुल मासिर। और मिनहाज उस सिराज का पुस्तक है तबकात नासिरी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी का पुस्तक है तारीख है मुबारक शाही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यह है रति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है रति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो यह रहे थे अलाउद्दीन खिलजी या खलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में
प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह दिया है इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने। फिर नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो यह आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदा यूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदा यूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो यह कहा था मुहब्बत बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा मुहब्बत बिन तुगलक के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम खाली जगह बलबन था। दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम खाली जगह बलबन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन नाम था बलबन का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था सुल्तान बलबन का। फिर नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु अल्लेमाओ ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु अल्लेमाओ ने विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी या खलजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया हुआ था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सितार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सितार को। फिर नेक्स्ट है, नया फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नया फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जन्मदाता थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासन भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा मंगोल आक्रमण का भय था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नेक्स्ट है, सिखों पर खलीफा का नायब खुदने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। सिखों पर खलीफा का नायब खुदने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो इसका सही उत्तर जाएगा वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा फिरोज शाह तुगलक था। फिर नेक्स्ट है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो यह धारण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कुरान खां भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है,
किस सल्तनत कालीन शासन को मिन्हाज ने हतीम मताई द्वितीय की संज्ञा दी? किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हतीम मताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो यह कहता था चंगेज खा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है चंगेज खा अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? निम्नलिखित में से किस बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश को। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक के शासन को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासक के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले बैठा था बहलोल लोदी, उसके बाद बैठा था सिकंदर शाह, उसके बाद बैठा था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बगलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद था। फिर नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अलग विभाग दीवान आरिज स्थापित किया है, तो बिल्कुल गलत है। बी में है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, है भी गलत है। सी में है महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा, है भी गलत है। ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, यह सत्य है। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कथन में है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा है, तो बिल्कुल सही है। कारण में है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मरे गए थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? एक में है दीवान बंदगान, यह तुगलक का पद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दीवान बंदगान पद का स्थापना मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था दीवान बंदगान पद का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो फवाजिल का अर्थ था
इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरें के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का लिए प्रसिद्ध था, वह था दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरें के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, वह था फिरोज शाह तुगलक। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है, कथन ए में है, प्रारंभ में भारत में तुर्को प्रशासन सैनिक प्रधान थे, तो बिल्कुल सही है। और आर में है, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जील ए इलादी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जील ए इलादी का। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया, तो यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, यह था इल्तुतमिश। फिर नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार किन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार किन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा को प्रेरणा स्रोत बना, यह स्थित है, तो यह स्थित है, यह स्थित है नागौर या जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, नागौर या जोधपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, किसने 40 तुर्को सरदारों का लेकर तुर्कान ने चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया? किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो यह गठन किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, यह इल्तुतमिश ने गठन किया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? निम्नलिखित में से किसने चलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलबन ने। फिर नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरी खाका विद्रोह और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खाका विद्रोह और दमन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलबन का। फिर नेक्स्ट है, बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह को दमन करना, आंतरिक विद्रोह को दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना, दोनों था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।